ठीक है सर, लौटूंगा। शैलेश कौशिक साहब जवाब दीजिएगा सर, इस मामले को आखिर तूल दिया तो किसने दिया? क्या बीजेपी इस मामले को बड़ा करना चाहती थी और उसके तहत पूरी ये जो विधानसभा की तस्वीरें हैं ये सामने आई? आरोप लगा रहे हैं राजकुमार मीणा साहब। देखिए भविष्य जी, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने देखा है, तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के जो एक हठधर्मी माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने लगातार अनावश्यक रूप से इस विवाद को जन्म दिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और उसके बावजूद क्योंकि उनकी एक नियति बन चुकी है कि वो चाहते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो उनकी छाया में रहें, वो उनको सुपरसीड करना चाहते हैं। और उस पद पर क्योंकि कांग्रेस के अंतर्गत जो 3 लगातार चुनाव हारने के बाद बदलाव की बयार बह रही है, उसमें कहीं उन पर प्रहार ना हो जाए, ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष जो उनके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है, उनको वो डगमगाती लग रही है और वो इस कारण से टीकाराम जूली कुर्सी पर निगाह जमाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उस वक्तव्य पर जो अविनाश जोशी जी ने दिया, पहली बात तो दादी शब्द में आपत्ति क्या है? एक बात बताइए भविष्य जी, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, अगर टीकाराम जूली खुद प्रेस में आकर जो 4 दिन पहले कहें कि कांग्रेस इंदिरा गांधी हमारी दादी है, तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर प्रियंका गांधी साड़ी पहनकर कहती हैं कि अब मैं अपनी दादी की साड़ी पहनकर आई हूं, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अविनाश गहलोत जी ने बोल दिया कि आपकी दादी, तो आपत्ति है। कुछ खुद बोले तो कोई नहीं, दूसरा बोले तो आपत्ति। पहली बात। दूसरी बात, अगर एक बार जब उसके बावजूद भी सदन के अंतर्गत जो माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा तत्काल आपत्ति व्यक्त की गई और सदन के अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि आप जवाब आने दीजिए, कोई दिक्कत होगी तो बाद में इस पर विचार करेंगे, आप हटवा देंगे। लेकिन चूंकि डोटासरा जी गांधी परिवार की भक्ति में समर्पित हैं और वो समर्पण के से अपने नंबर बनाना चाहते थे, वो डायस पर चले गए। और राजस्थान के इतिहास में जिस तरीके से अशोभनीय आचरण डोटासरा जी द्वारा किया, वो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। संसद के अंतर्गत आसन का विधायक, विधानसभा और संसद के अंतर्गत आसन का सम्मान सर्वोपरि है और उसके साथ किसी भी तरीके की जो अमर्यादित आचरण स्वीकार्य नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए कि परसों विधानसभा में किस तरीके से बोल रहे हैं वो। ठीक है कौशिक साहब, आपकी दादी का उस शब्द का जो अविनाश गहलोत साहब ने इस्तेमाल किया, उसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो तो चलिए सर पुरानी बात हो गई ना। उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया सदन में। अब तो मुझे बताइए कि जब वसुदेव देवनानी साहब खुद कह रहे हैं कि वो मंत्री साहब को बुलाते, खेद प्रकट करवाते, अगर डोटासरा साहब समझौते के तहत आकर अपने कंडक्ट, अपने व्यवहार के लिए वहां पर खेद प्रकट करते, तो भाई ये समझौता तो हो रहा था, फिर ये कन्फ्लिक्ट कहां से आया गतिरोध में? जी वही तो मैं वही कह रहा हूं कि जब माननीय सभापति महोदय के चैम्बर में बैठकर तय हो गया था, जिसमें राजेंद्र पारीक जी भी थे, सब कुछ तय हो गया था कि पहले जो डोटासरा जी अपनी बात सदन के प्रति, आसन के प्रति जो उनका आचरण रहा है उसके प्रति खेद व्यक्त करेंगे, उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे। लेकिन चूंकि डोटासरा जी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से मामला शांत हो, किसी भी तरीके से वो इस मामले को शांत नहीं करना चाहते थे और ऐसी स्थिति में वो डट गए। जब खुद उनके माननीय सभापति महोदय ने कहा है कि जब कुछ पहले तय होकर आया था, सब कुछ बात हो चुकी थी, तो ऐसी स्थिति में डोटासरा जी का जो किस तरीके से अपनी बात पर से फिसल गए, ये पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने देखा है। वो नहीं चाहते किसी भी स्थिति में सदन चले। जो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए वो निभा नहीं पा रही है और आपसी अंतरकलह जो 5 साल लगातार गहलोत वर्सेस पायलट साहब में चला, वही स्थिति अंदर हो रही है। अब सेनापति वही है, मोहरे चेंज हो रहे हैं। मैं क्योंकि थोड़ी देर में हो सकता है राजकुमार मीणा साहब भी ये सवाल उठाए, मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं कौशिक साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी पर सरकार इतना बैकफुट पर आ गई कि अब कहीं ना कहीं डोटासरा जो उस मुद्दे के झंडा बरदार बने हुए थे, अब उन्हें ही सदन से पूरी तरीके से बर्खास्त करने की सरकार तैयारी कर रही है? मुझे लगता है सवाल पूछेंगे राजकुमार मीणा साहब, ये बात उठाएंगे। देखिए, जिस तरीके से परसों उन्होंने सदन के अंतर्गत कहा कि माफी मांगे मेरी जूती, जिस तरीके से आसन पर सवाल उठाए, जिस तरीके से उन्होंने और एक अशोभनीय टिप्पणी की जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने चूड़ी थोड़ी पहन रखी और एक महिला विधायक की तरफ देखा, अरे चूड़ियां तो महिलाओं का श्रृंगार होती है हिंदू संस्कृति के अंतर्गत। ऐसी स्थिति में आप उन पर भी सवाल उठा रहे हो, तो निश्चित रूप से जो अशोभनीय टिप्पणी आसन के प्रति, महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषा की, माफी मांगे मेरा जूता, ये कौन सा शब्द है? आप प्रदेश अध्यक्ष हो पार्टी के, पूर्व मंत्री रह चुके हो, कितनी बार के विधायक हो, इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ये बात जब तक आसन से माफी नहीं मांगी जाएगी, जब तक ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में
जोगाराम जी ने खुद ने कहा था, कल भी कहा था शाम को, कि हम खुले दिल से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन हठधर्मिता कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी। एक व्यक्ति की हठधर्मिता के कारण किसी भी स्थिति में आसन के प्रति असम्मान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ठीक है। स्वीकार्य है भी नहीं। राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब किसी आसन पर बैठे सभापति का दर्द झलका था, लोकतंत्र रोया था। वो आंसू माननीय देवनानी जी के नहीं थे, वो आसन के आंसू से। इसको जनता ने देखा है, पूरे देश की ने किस तरीके ठीक से है। आसन पर अमर्यादित टिप्पणी की है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।